बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीखने की इस सीरीज़ में आज हम एक और टॉपिक को देखने जा रहे हैं जो आगे हमारे पिछली टॉपिक से लिंक करता है। यानी जो हमने पिछला लेक्चर देखा रेगुलर एक्सप्रेशन का, उसी से लिंक करता है ये वाला लेक्चर, और इसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। फाइनाइट का मतलब आपको जानते हैं कि जो हम गिनती कर सकें जिसकी, और ऑटोमेटा का मतलब ये ऑटोमेट से निकला है, यानी ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिकली ख़ुद से काम करे। लेकिन यहाँ पर इसका कोई और मीनिंग है। इसको हम लोग डिटर्मिनिस्टिक यानी DFA भी इसको कहते हैं, ठीक है। DFA और यूज़ फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द वर्ड डज। जब ये हम यूज़ इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास कोई वर्ड होगा, हम सिर्फ उसको चेक करेंगे कि ये क्या रेगुलर एक्सप्रेशन से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। हम इसको ये चेक करना है। यूज़ फॉर डिफाइनिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आप देख लेंगे कि ये किस लिए यूज़ होता है। अब आते हैं कि इसकी नोटेशन क्या क्या है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास इसकी कुछ नोटेशन होंगी। यानी जब हमारे पास स्टार्ट का सिंबल अलग होगा, एंड का सिंबल अलग होगा, और फिर ट्रांजिशन होती है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये ट्रांजिशन है हमारे पास, ठीक है। ये ट्रांजिशन है, ये भी ट्रांजिशन है, लेकिन और ये यहाँ से यहाँ जितनी भी यहाँ पर इसके यानी जो इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के लिए जो इसको यानी डायरेक्शन दे रहा है, या एज है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन। और फिर हमारे पास इसमें स्टार्ट में हमारे पास जब कोई इस तरह का माइनस लिखा हुआ हो किसी भी स्टेट के साथ, तो हम उसको कहेंगे कि ये स्टार्ट स्टेट है, ठीक है। ये देखें, ये स्टार्ट स्टेट है। यहाँ पर इसके साथ प्लस लिखा हो किसी भी स्टेट में, तो उसको हम कहेंगे ये एंड स्टेट है। स्टार्ट स्टेट को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सर्कल विथ ऊपर से एरो आ रहा हो, एरो, ठीक है, ऊपर से। और फिर हम स्टार्ट स्टेट को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ट्रायंगल इस तरह, ठीक है। और एंड स्टेट को हम लोग डबल सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्लस ना हो तो डबल सर्कल हम लिखा कहीं पर नज़र आ जाए तो ये हमारे पास एंड स्टेट होता है। और फिर हमारे पास ये जो है सेल्फ, यानी जो अपने आप को कॉल कर, इसको हम कहते हैं लूप। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बी स्टैरिक है, यहाँ पर इसको हम स्टैरिक कहेंगे। ये सेल्फ स्टेट लूप है, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी बताई जाए आगे, फिर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है और, यानी बीच में प्लस यूज़ होगा या ये टाइप सिंबल यूज़ होगा। तो स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट, स्टार्ट स्टेट हमेशा एक ही होगी, इसमें सिंगल स्टार्ट स्टेट होगी, और एंड स्टेट इसमें कई हो सकती हैं मुख्तलिफ। यहाँ पर शायद यहाँ से कोई स्टेट जा रही होती, यहाँ पर उसका भी एंड हो रहा होता, तो हमारे पास स्टार्ट स्टेट हमेशा एक रहेगी, एंडिंग स्टेट कई हो सकती हैं। फिर अल्टरनेटिव्स, यानी जो मैंने आपको सिंबल यहाँ पर पहले ड्रॉ करके दिखाए, इन्होंने अगले स्लाइड में बता दिए। ये देखें, स्टार्ट का ये भी होता है सिंबल, एंड का ये सिंबल भी होता है। अब कह रहे हैं फाइनाइट स्टेट मशीन कंसिस्ट ऑफ क्यू। अब ये एक फाइनाइट स्टेट मशीन है, उसमें कुछ ये अब हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, QATSF। अब क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ स्टेट्स, यानी ये सेट ऑफ स्टेट है, यानी ये Q0 होगी, ये Q1 होगी, और कुछ Q0 Q3 होगी, इस तरह कुछ भी इसका एक नाम होगा। तो ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सेट ऑफ स्टेट्स, यानी जो अभी हमने ड्रॉ की। फिर एक एरिया सेट ऑफ इनपुट्स, यानी ये जो है ना, ये एक, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ इनपुट्स। ये ए हो गया, ये हमारे पास सेट ऑफ इनपुट्स। और फिर टी ट्रांजिशन का और रूल, ये ट्री जो है ना, ये ट्रांजिशन इसको कहते हैं, ये ट्रांजिशन है। और एक मैं इसको साफ कर दूँ, ये ट्रांजिशन हमारे पास, ये जो एरो हेड जा रहा है, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन है। तो ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एस जो है वो स्टार्टिंग यानी इनिशियल को रिप्रेजेंट करेगा, कि कोई भी स्टार्टिंग चीज़ तो हम उसको कहेंगे एस है। और फाइनल जो है वो एफ से हम डिनोट करेंगे। फिर लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा, कौन कौन सी लैंग्वेज है? स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय एफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ए स्टार्टिंग एट द इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग एट द एक्सेप्टेड स्टेट।
वो लैंग्वेज एक्सेप्ट की जाएगी ना एफए में, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा में, जिसकी स्टार्टिंग है वो इनिशियल पॉइंट यानी एस से हो, स्टार्टिंग एस से हो या कोई इनिशियल पॉइंट होगा, और एंडिंग हो उसकी कोई एंडिंग इसकी ज़रूर होनी चाहिए। जिसका एंडिंग ना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। गौर से सुने कि हमारी लैंग्वेज कौन सी एक्सेप्ट होगी फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसका स्टार्टिंग हो इनिशियल पॉइंट पे और एंडिंग उसका मस्ट होना चाहिए। विदाउट एंडिंग उसकी देखिए ना, एंड इन एन एक्सेप्टिंग स्टेट आफ्टर रीडिंग द स्ट्रिंग, एक्सेप्टिंग स्टेट पे एंड होना चाहिए इसका। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है इसमें। सो पहले इस वाली जगह को आप ना देखें, ठीक है, ये हम खुद को जनरेट करेंगे। तो ये देखें, अगर आप इस पर गौर करें तो ये स्टार्टिंग स्टेट है, किससे पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है स्टार्टिंग स्टेट है, और एंडिंग स्टेट है किससे पता चल रहा है, डबल सर्कल से। तो हमारी एंडिंग और स्टार्टिंग स्टेट यही है। अब हम कह रहे हैं कि इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएं, तो हम यहाँ पर ई को रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी से। एम्प्टी इसको हम लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस तरह की ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एम्प्टी को आप किसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब है एम्प्टी है, यानी सेल्फ स्टेट लूप फॉर ई है, तो हम कहेंगे कि ये एक ही दफ़ा लैम्डा यानी एम्प्टी है हमारे पास, क्योंकि सेल्फ स्टेट आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि लैम्डा जितनी बार भी लिखो तो वो मतलब उसको आप अगर उसका स्टैरिक लें तो वो हमेशा किसके इक्वल आता है। इसका मतलब है कि ई स्टैरिक है। ये सेल्फ स्टेट का लूप का मतलब ये होता है कि स्टैरिक है। तो स्टैरिक में हमने आपको बताया था लैम्डा जो है वो सिर्फ लैम्डा ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये स्टार्टिंग स्टेट है हमारे पास, एक्सेप्ट कौन सी एफ ए के होगी, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग हो। तो इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों है, ठीक है, ये एक्सेप्ट होगी। अब इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी, अगर आप देखें तो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, और इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ए आ रहा है, सिंपल ए लिख दिया हमारे पास। अब ए यहीं पे एंड भी हो रहा है, तो हमारे पास जो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो सिंपल ए बनेगी। ये देखें, सिंपल ए और सिंपल एम्प्टी। अब हमारे पास दो ए हैं, यानी एक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक आए तो ए हमने लिख दिया, फिर दूसरी ट्रांजिशन Q1 से Q2 की तरफ तो दूसरा ए, तो हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनी वो दो दफ़ा ए बन गई, 2a, यानी A2। अब यहाँ पर अगर आप देखें एक ट्रांजिशन 0 से 1 की तरफ आ रही है ए, ठीक है, हमने ए लिख दिया। फिर ए स्टैरिक है, इसको हम कहेंगे ए स्टैरिक, ठीक है। तो ये देखें, ये ए हमने लिख दिया पहले सिंपल, फिर ए स्टैरिक यहाँ से आ गया इस वाले से, ये सेल्फ स्टेट रूट मैंने आपको बताया ये स्टैरिक होता है हमेशा। तो ए ये आ गया और ए स्टैरिक। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी गौर से पढ़ी हो तो हमारे पास ए प्लस आल्सो इक्वल टू होता है ए इंटू ए स्टैरिक। तो ये हमने यहाँ पर कह दिया कि ये ए प्लस के इक्वल है। इसको गौर से देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो को देखें। अब हमारे पास है दूसरी एग्जांपल है, और इसमें अगर आप देखें तो अभी हमने पढ़ा कि ये सेल्फ स्टेट लूप होता है, इसका मतलब ए स्टैरिक, स्टार्टिंग और एंडिंग इस पे ही हो रही है, तो यानी इसका ये एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टेड बाय एफ ए फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि इसकी एंडिंग स्टेट है तो ये एक्सेप्ट हो रही है। ए की दफ़ा ए सेल्फ स्टेट लूप है तो ए स्टैरिक हो जाएगा। फिर हमारे पास इसमें आए तो ए बी जो है, मैंने भी आपको बताया कि इसका मतलब है प्लस, ये जो कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी, और इसकी एंडिंग यहीं पे हो रही, तो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी ए प्लस बी बन गई। फिर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग इसी पे हो रहा है, ए प्लस बी तो आएगा ही आएगा, ये ए प्लस बी, और फिर इसका सेल्फ स्टेट लूप यानी इस ए प्लस बी के ऊपर सेल्फ स्टेट लूप यानी स्टैरिक लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ए स्टैरिक, अब आपको जल्दी आ जानी चाहिए क्योंकि अब हमने एग्जाम्पल की है तो इजी हो गया। ए स्टैरिक ये और बी ए की है तो ये ए स्टैरिक बी। अगली एग्जांपल देखें, बी इंटू ए स्टैरिक, ए इंटू ए स्टैरिक और ये वाला बी, फिर ए इंटू ए स्टैरिक और ये बी, फिर आता है जी ए इंटू ए स्टैरिक, ए प्लस बी होल स्टैरिक, फिर बी, ए प्लस बी होल स्टैरिक बी, ए प्लस बी होल स्टैरिक बी और ए प्लस बी होल स्टैरिक। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी लगेंगे। फिर ए बी
और ए बी का होल स्टेरिक, ए बी और ए बी का होल स्टेरिक, ए प्लस बी का होल स्टेरिक। यहाँ पर देखें ए स्टेरिक, ए स्टेरिक, बी ए बी और बी स्टेरिक। फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, हमारे पास देखें अब एक एंड स्टेट यहाँ पर है और हमें मूव भी एंडिंग स्टेट तक करना है। तो यहाँ पर ये जो है ये भी इसको कहेंगे ये इसका डेड एंड है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कोई एंड तो नहीं है लेकिन इसको हम डेड एंड ज़रूर कहेंगे। एंड हमारा यहाँ पर हमें मिल रहा है, एक्सेप्ट तो है लैंग्वेज, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, क्या है ऑप्शनल, ये क्या है, ये ऑप्शनल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, ये एक दफ़ा आया ए, फिर ये वाला ए आया दो दफ़ा ए आया। अब अगर आप गौर करें तो ये इसी तरह अगर एक और ए आया फिर इसको भी आना पड़ेगा। तो ये एक लूप में चल रहे हैं, ये भी एक सेल्फ स्टेट लूप है, सेल्फ स्टेट सॉरी, ये एक लूप है दो ए के दरमियान। तो इसको हम कहेंगे कि 2a डबल ए स्टैरिक, ठीक है। और ये है ऑप्शनल तो ऑप्शनल को आप शुरू में लिख दो तो ठीक है। और ये भी है तो एज इट इज़ आएगा ना, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर एंड है जो एक्सेप्ट हो रहा है उसके, तो एक यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आप देखें तो बी स्टैरिक ए, बी स्टैरिक ए, बी स्टैरिक ए, बी स्टैरिक, ये वाला भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको गौर से देखें, बी प्लस बी स्टैरिक ए स्टैरिक। अगर आप इसको पहले एक वो बना लें, अपने पास एक स्टेटमेंट बना लें कि लैंग्वेज एक्सेप्ट एटलीस्ट 2a, दो एक्सेप्ट करेगी कम से कम। ये देखिए एक ए तो ये एक्सेप्ट करेगी और फिर अगर इधर से आगे जाएगी तो 2a ये एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब एक ए इसने ये एक्सेप्ट की, दूसरी ए कम से कम ये एक्सेप्ट की, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि इसके बीच में कुछ भी हो जाए, यानी ए बी स्टैरिक और बी स्टैरिक और बी स्टैरिक। अगर आप देखें यहाँ पर कम से कम हमने कहा है ना, ज़्यादा तो हमने लिमिट नहीं दी, ज़्यादा की लिमिट, तो ज़्यादा पर हम इसको कहेंगे कि प्लस। प्लस क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें कम से कम 2 चाहिए। अगर हमने यहाँ पर स्टैरिक लगा दिया तो इसमें ये 0 भी हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए क्योंकि पहली दफ़ा लैम्डा हो जाता है तो 0 आ जाएगा। हमें चाहिए कि ये प्लस पहली दफ़ा 2, फिर इसकी इंक्रीमेंट होता रहे 2 से। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने ये कैसे कर लिया वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा में एक दफ़ा तो हमारे पास जो आएगा यहाँ पर हम लोग एंड भी हो सकते हैं। अगर तो वो कहता है हमें एक और ए चाहिए, एक और ए, तो फिर हमें ये लूप दोबारा चलाना पड़ेगा यूँ। तो यानी कि कम से कम तो हमारे पास 2 होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ए हो सकते हैं, बहुत भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने साथ में प्लस लगा दिया इसके। ये बी स्टैरिक 3 जो है हमारे पास, ये तो इससे आए ना, और ये जो बीच में 2a आए ना, ये 2a यहाँ से आई, ये 2a। फिर हमारे पास जो हमने प्लस लगाया वो इस वजह से लगाया कि यहाँ पर ये एक लूप बन रहा था, इस लूप के लिए हमने प्लस लगाया। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पहले हमारे पास 1 होना चाहिए, उसके अलावा 0 नहीं होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दी हो, इसको आप अगर ना देखें पहले, और हम उसको कन्वर्ट करें एक फाइनाइट ऑटोमेटा में। फाइनाइट ऑटोमेटा तो हमें पता चल गया ना कि उसके सिंबल्स कौन से यूज़ होते हैं इसमें। ये हमारे पास किसको डिनोट कर रहा है, प्लस को, और ये जो डबल राउंड हमारे पास है ये किसको डिनोट कर रहा है, सॉरी एंड को डिनोट कर रहा है, ये स्टार्ट को, ये एंड को। और ये जो हमारे पास एरो हेड जा रहा है इसको हम कहते हैं ये ट्रांजिशन है, और ये जो आ रहा है ये इनपुट है ए, और इसमें और क्या, ये स्टेट है हमारे पास ये 2, और ये जितनी भी आ रही हैं ये स्टेट्स हैं, और ये हमारे पास फिलहाल एम्प्टी को डिनोट कर रहा है। और ये जो है ये सेल्फ स्टेट लूप है हमारे पास। तो हमें है कन्वर्ट करना इजी हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा कि हमारे पास सिंबल हमें पता चल गए हैं, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं। तो एम्प्टी हमने अभी बताया कि एक पिछली जो हमें बनाई थी कि एक सेल्फ स्टेट लूप बना दें और इसमें एम्प्टी, क्योंकि अगर आप कोई खुद से बनाना चाहें यहाँ पर मैं इसको Q0 और एम्प्टी आई थिंक ये भी बन सकता है, क्या एम्प्टी है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो हमारे स्लाइड में लिखी हुई है यही बेस्ट है, आप इसी को फॉलो करें।
एम्प्टी के लिए। फिर हमारे सिंगल ए हमें चाहिए, तो सिंगल ए ट्रांजिशन के लिए दो हमारे पास कम से कम स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन हमें जब होगी दो तो इसके लिए दो स्टेट्स तो चाहिए ना सिंगल ए के लिए। लूप तो है नहीं ये, तो ये ए आ गया और यहाँ पर कोई भी एक स्टेट 1 2 लिख दो। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग हम माइनस डिनोट करते हैं और जो एंडिंग है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी एक फाइनाइट ऑटोमेटा बन गई। अब 2a है, तो 2a के लिए जो हमारे पास है कम से कम 3 हमारे पास स्टेट्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 और कम से कम भी 3। फिर आगे हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। यानी ये पहले ए सिंगल के लिए एक हमारे पास ट्रांजिशन होगी। फिर अगर आप देखें तो ये ए स्टैटिक का मतलब है सेल्फ स्टेट लूप, तो एक हमारे पास एक स्टेट होगी और इसके सेल्फ स्टेट लूप होगा, तो ये ए हो जाएगा। ये आगे बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये एंडिंग भी है और ये स्टार्टिंग है। फिर ए स्टैटिक अभी हमने देखा कि सिंपल एक सेल्फ स्टेट लूप होगा, ए प्लस बी कॉमा से सेपरेट होंगे और एक ही ट्रांजिशन में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि दो हमारे पास स्टेट है, एक ये जा रहा है ए और एक बी ये जा रहा है, तो ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और फिर हम लोग ए बी का स्टैटिक यानी ए और बी का होल मतलब एक सेल्फ स्टेट लूप बना लें। फिर आगे ए स्टैटिक यानी एक अलग स्टैटिक सेल्फ स्टेट लूप, ठीक है। फिर अलग से बी, तो बी एक और ट्रांजिशन बनेगी नेक्स्ट स्टेट की तरफ, तो दो हमें चाहिए स्टेट्स। फिर बी, ठीक है बी, और ये ए बी होल का स्टैटिक है, तो ए बी होल का स्टैटिक लूप। फिर कन्वर्ट हमारे पास एक ए बी होल का स्टैटिक यानी ए और बी का सेल्फ स्टेट लूप, ठीक है, और बी अलग से, ए अलग से, बी अलग से और एक सेल्फ स्टेट लूप अलग से, ए अलग से, सेल्फ स्टेट लूप अलग से और बी अलग से। फिर ए प्लस बी होल स्टैटिक अलग से, ए प्लस बी होल स्टैटिक अलग से। फिर यहाँ पर बी को हमने एक ट्रांजिशन में वो करना है, कहते हैं रिप्रेजेंट करना है। फिर ए प्लस बी होल स्टैटिक, और फिर यहाँ पर हमें ए बी अलग से, ए बी अलग से, और ए और बी का होल स्टैटिक। फिर ए स्टैटिक, ए सेल्फ स्टेट लूप, बी सेल्फ स्टेट लूप, और इन तीन के लिए अलग ट्रांजिशन बना ली। अभी हमने देखा कि जो सेल्फ स्टेट लूप तो जो होता है ना वो अपने आप को वो करता है, लेकिन एक और लूप होता है हमारे पास जो सेल्फ स्टेट तो नहीं होता लेकिन लूप होता है। यानी एक यहाँ पर लूप ये इधर रिपीट हो रहा है और अब ये वापस हमारे पास यहाँ पर जा रहा है, इसको एक और ए चाहिए, तो ये रिपीट हो गया ना 2 दफ़ा ए। अब ये कह रहे हैं हमें एक दफ़ा और ए की ट्रांजिशन चाहिए, तो ये एक दफ़ा और रिपीट होगा, तो ये एक स्टैटिक में आ जाएंगे, एक लूप में बन जाएगा। लूप हमारे पास स्टैटिक से रिप्रेजेंट होता है। और ये बी ए जो है हमारे पास एंडिंग में हमें ले गई जा रहे हैं। फिर बी इसको आप अगर उसमें ड्रॉ करना चाहें तो ये तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर था इशू कि ये हमारे पास दो, अगर आप देखें तो दो हमारे पास कम से कम होने चाहिए। ये देखें दो हमारे पास कम से कम हैं। फिर हम कहते हैं प्लस लगा दिया तो यानी ए बढ़ेगा इसमें, बी स्टैटिक तो है ही है ऐसे ना, प्लस किस पे लगा हुआ है, ए पे। एक दफ़ा हमारे पास है ए, सॉरी एक दफ़ा 2 ए है, प्लस है ना, यानी एक्स्ट्रा ज़ीरो तो नहीं होगा लैम्डा। एक दफ़ा 2 है, अगली दफ़ा 3 ए हो सकते हैं, बीच में कोई भी बी आ सकता है, बी यहाँ पर भी आ सकता है, बी यहाँ पर भी आ सकता है, और जो भी कम्बिनेशन लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये अपना थ्योरी और सॉरी जो वो बनाया है, हमें एफ ए बनाया फाइनाइट ऑटोमेटा, ये प्लस के साथ। ये प्लस यहाँ से हमें बता रहा है कि जैसे ये देखें, ये तो एक दफ़ा हमारे पास आ गया ना, ये प्लस का मतलब ये है कि 1 और मोर, तो 1 ये आ गया। अब मोर की बारी आई ना ए के लिए, क्योंकि स्टैटिक तो है ही मोर ना, मोर तो ज़्यादा हो ही रहे हैं। यहाँ पर देखें स्टैटिक बना हुआ है तो मोर हो रही है। अब 1 मोर के लिए हम लोग जो है ना एक और यहाँ पर ए लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है एंड। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।